ठीक है, अपन स्टार्ट कर सकते हैं मेरे ख्याल से। एक बार क्विकली रिकॉल करते हैं, अपन ने लास्ट सेम पे क्या पढ़ा। लास्ट सेम पे अपन ने लॉग के अंदर देखा था कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा, है ना, बहुत छोटा सा पार्ट। हेलो कार्तिक। तो छोटा सा पार्ट देखा था कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा, और उसके बाद फिर अपन ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया। ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनाता है, टेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बनाता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बनाता है। ये सब बातें आप देख चुके हो। फिर अपन ने देखा साइन थीटा का रियल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। साइन थीटा होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, पॉइंट घूम रहा होता है सर्कल पर। कॉस थीटा होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। और अपने जो क्वाड्रेंट हैं उनमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो इसी वजह से साइन आपका पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि वो वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। कॉस थीटा आपका नेगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि वहाँ एक्स क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है। कॉस थीटा पॉजिटिव होता है अपना फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। ये थोड़ा एक सेंस आया अपने को कि एक्चुअली में पॉइंट जो है सर्कल पे घूम रहा है, और क्लॉकवाइज जो है वो आपको नेगेटिव काउंट करना है एंगल को, है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस जीरो है बेसिकली, ठीक है। और एंगल जो है फिर अपन ने उसका मेजरमेंट देखा, है ना। दो तरह का होता है, डिग्री और रेडियन। डिग्री मतलब कि 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जो आपने परपेंडिकुलर देखा उसको 90 इक्वल पार्ट्स में रोटेशन को डिवाइड कर दो। रेडियन थोड़ा कैलकुलस साइड है, वो थोड़ा कैलकुलस में काम आता है। एक्चुअल काम क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी अपन ने देखा कि जो अगर आर्क लेंथ रेडियस के बराबर है, हेलो आकाश, आर्क लेंथ अगर रेडियस के बराबर है तो सेंटर पर जो एंगल है, सेंटर पर जो एंगल है वो 1 रेडियन होगा। तो अगर आर्क लेंथ को मैं 2r कर दूं तो एंगल एट सेंटर कितना आ जाएगा, 2 रेडियन हो जाएगा। अगर आर्क लेंथ में 3r कर दूं तो एंगल एट सेंटर 3 रेडियन हो जाएगा। एंगल अगर सेंटर पर थीटा रेडियन है तो आर्क लेंथ आर इंटू थीटा रेडियन हो जाएगा, ठीक है। आर थीटा बेसिकली आर्क लेंथ हो गया। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। यहाँ पर थीटा जो है मेजर किया जाएगा रेडियन में। फिर आप कंपेयर करना चाहो तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, क्योंकि 2 पाई बराबर होता है 360 के, क्योंकि पूरा सर्कल आ जाएगा ना। इसी आर्क लेंथ के फॉर्मूले से 2 पाई आर कैसे आएगा, 2 पाई एंगल एट सेंटर, तो 2 पाई एट सेंटर 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। कार्तिक बेटे हिस्ट्री मत जाओ, है ना, हिस्ट्री मत जाओ। मैं बार बार यही बोलता हूँ कार्तिक बेटे कि हिस्ट्री अगर आप, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने लग गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं, मेरे को मैथमेटिक्स की हिस्ट्री पता है, अलजबर से लेकर के आपका लेबनिज तक, है ना। ओके, वो सब पता है, लेकिन आपके काम का नहीं। आपका काम है आईआईटी का एग्जाम निकालना। अगर हम ये देखने लग गए कि सर्कल को क्यों चुना, रेडियस आर था रोम के अंदर और रेडियस 1 लिया गया इंडिया के मैथमेटिशियंस ने, तो फिर हो गया, फिर तो बंटाधार, फिर तो हो गई आईआईटी की प्रिपरेशन। आईआईटी की प्रिपरेशन बिल्कुल साफ सीधी है, ये सवाल है ये करो, ठीक है। और आइडेंटिटी ये है, फॉर्मूला ये है, इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगा सकते हैं। क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको अगर देने लग गया तो मेरे मालिक बहुत सैकड़ों मैथमेटिशियंस हैं। भाई हमारे खुद के देश के अंदर कर्माकर हैं, और अपने कितने सारे लोग हैं जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, उन्होंने मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूट किया है। मैं पागल हो जाऊंगा बताते बताते किसका क्या कंट्रीब्यूशन था और कैसे आया, किसने क्या सोचा। तो प्लीज इग्नोर दैट पार्ट, जस्ट फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सब काम जो है ना पीएचडी के अंदर किए जाते हैं ना, ये जो आप कर रहे हो आईआईटी की तैयारी के दौरान नहीं कर सकते। या फिर आप 8th क्लास में हो, अगर आप 8वीं क्लास में होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप ड्रॉपर हो मेरे भाई। मैं तो 11th वालों को भी नहीं बताऊं। हाँ, अगर आप 8th में हो तो फिर आप चलो जान लो कि ठीक है यार, थोड़ा किससे कहानियां पता चल जाए, है ना। पर आप 8th में नहीं हो यार, है? थोड़ा शर्म करो, है। किससे कहानी की जरूरत 8th वाले बच्चे को होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक अपन ने कर लिया था, मतलब 10th क्लास में कर लिया था, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई 2 पाई बाई 3 देखना है ना। तो जैसे साइन देखना है 2 पाई बाई 3 ना, यहाँ लिख देता हूँ। मान लो मेरे मन में आया कि साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 कैसे देखा जाए, ठीक है। तो आप क्या किया करो, ये घेर लो आप तो सिंपली लिखा करो साइन पाई बाई 3। क्या लिखो मेरे भाई, साइन पाई बाई 3 लिख लिया। अब बस ये देखा करो कि 2 पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट का है, यानी कि प्लस है या माइनस है। तो प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। प्लस आएगा क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का, तो बस यहाँ प्लस लगा दो। कॉस देखना है मेरे भाई, कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3।
कॉज ऑफ 2 पाई बाई 3 सिंपली लिखो इसको, सिंपली सिंपली पिली सिंपली लिखो इसको ऐसे, इसको घेर लो, ठीक है। फॉरगेट अबाउट 2। अब यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, बेसिस की कॉज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस लगा दो, आ गया आंसर। अब जैसे कॉज ऑफ 3 पाई बाई 4 है, आप 3 पाई बाई 4 देख रहे हो, तो मेरे भाई सिंपली 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 पाई बाई 4 लगा दो, है ना, पाई बाई 4, ये वाला एंगल लगा दो, और यहाँ पर माइनस लगा दो, बस इतना सा। 5 पाई बाई 6 है, 5 पाई बाई 6 है। जैसे आपका साइन ऑफ 4 पाई बाई 3 देखते हैं ना, साइन ऑफ 4 पाई बाई 3 कुछ भी नहीं है, न्यूमरेटर का पार्ट भूल जाया करो, बस न्यूमरेटर में जो नेचुरल नंबर है भूल जाओ, सिंपली ये लिखो, और यहाँ नेगेटिव लगा दो। क्यों 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 क्यों, वाई वाई, अरे मेरी जान, अरे मेरी जान, आप बेसिकली इस नंबर को भूल करके 180 प्लस 180 माइनस कर रहे हो, ठीक है। यानी कि जो आपका रिडक्शन है वो एक्स एक्सिस के अबाउट हो रहा है, इस वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो आपने देख ही लिया क्वाड्रेंट की वजह से, है ना, देख ही लिया। स्टार्ट करते हैं। यहाँ तीनों पॉजिटिव देने, साइन पाई बाई 3 कितना आएगा, साइन पाई बाई 3 √3/2 आ जाएगा। यहाँ पाई बाई 4 देना है, साइन पाई बाई 4 पॉजिटिव आएगा। साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 कितना होता है, 1/2। साइन 180 कितना आ जाएगा, 0। एक्स एक्सिस पर साइन थीटा 0 आता है क्योंकि वहां पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है। गुलाटी साहब की जय हो। एक गुलाटी कोई रेस्टोरेंट है पंडा रोड पे, अच्छा है ना, जाना है वहाँ। ये -1/2 आ जाएगा, तो रिवर्स कर दो, -1/√2 आ जाएगा, -√3/2 आ जाएगा। कॉस मिनिमम होता है ना, कॉस मिनिमम होता है इस जगह पर, -1 है ना, 10 डिवाइड करके आ जाएगा, 10 डिवाइड करके आ जाएगा, 10 डिवाइड करके आ जाएगा, 0/1 0 आ जाएगा। जहां पर साइन 0 होगा वहां पर 10 आपका 0 आ जाएगा, कॉट आप लिख लोगे ना। अब इस साइन पाई बाई 6 -1/2 आएगा, -1/√2 आएगा, -√3/2 आएगा, है ना। यहाँ ये भी नेगेटिव आएगा, -√3/2 आएगा, -1/√2 आएगा, -1/2 आएगा, डिवाइड कर लो। अच्छा 10 यहाँ पर पॉजिटिव आ गया है ना, 10 यहाँ पर पॉजिटिव आ गया है, क्योंकि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, है ना, और ये आ गया है ना। यहाँ पर साइन साइन मिनिमम होगा, यहाँ पर साइन मिनिमम होगा, कॉस 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड आ जाएगा। जहां पर कॉस 0 होगा वहां नॉट डिफाइंड। 5 पाई बाई 3 तो 60 आ रहा है, √3/2, -√3/2, -1/√2, -1/2, माइनस सॉरी प्लस आएगा, तो +1/2, प्लस का 1/√2, प्लस का √3/2, और ये कितना आएगा, -1/√3, सॉरी -√3, -√3, -1, -1/√3। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा ट्रिक मैंने आपको बता दिया, बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत ही इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो ये सारी वैल्यूज, है ना, इस तरह से। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ना, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, और ज़्यादा कैलकुलेशंस करोगे तो आ ही जाएगा, है ना। हाँ जी, अपन आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने लास्ट टर्न पे से तो बना ही लिया होगा टेबल, है ना, ठीक है। तो हाईलाइट्स ऑफ टेबल देखते हैं। हाईलाइट ऑफ टेबल, टेबल पे क्या चमक रहा है ना। पहला, रेंज ऑफ साइन थीटा, है ना, साइन थीटा का रेंज क्या होता है। हाँ जी, साइन थीटा के रेंज के बारे में बात करते हैं ना, साइन थीटा के रेंज के बारे में। तो जो परिभाषा थी, है ना, साइन थीटा की परिभाषा थी, वो था वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। और बादशाह अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ से सर्कल पे घूमे, अपन है ना, अपने को क्या घूमना बहुत पसंद है, आई लाइक घूमिंग, घूमा, घूमी घूमी, है ना, घूमी घूमी पसंद है, घूमी घूमी चलोगे, घूमी घूमी चले, है ना, R0, ये कितना है 0R, और कितना जाएगा -R,0, और ये है आपका 0 -R, ठीक है, ऐसे घूमी घूमी हो रहा है ना, घूमी घूमी हो रहा है, ठीक है, घूमी घूमी हो रहा है, घूमी 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 घूमी। तो जब आपने साइन थीटा में थीटा की जगह सारे रियल नंबर रख दिए, है ना, थीटा क्या एंगल है, एंगल क्या होता है, रियल ही तो होता है। जैसे आपकी डिग्री है, डिग्री वाला एंगल है वो भी रियल नंबर है, और रेडियन वाला एंगल है, रेडियन वाला एंगल है
ये दोनों ही क्या है, रियल ही तो है भाई, रियल ही है। तो रेंज का मतलब ये हुआ कि जब आपने साइन थीटा में थीटा सारे एंगल रख दिए, आप यहाँ हो, आप यहाँ हो, आप यहाँ हो, यहाँ 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 यहाँ, हर जगह मतलब ऐसे करके, तो आपका साइन का जो पॉसिबल आउटकम्स है, वैल्यूज हैं जो आपको मिल पाएंगी, वो क्या है, ठीक है। तो साइन थीटा जब आप रोटेट हो रहे हो, है ना, जब सर्कल पर आप रोटेट हो रहे हो, तो सर्कल पे जो वाई कोऑर्डिनेट नाच रहा है ना, जो सबसे ज्यादा और सबसे कम है ना, देखो सारे आएंगे क्योंकि कंटिन्यूस होता है ना सर्कल। सर्कल पे अगर वाई कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर आर है, तो ऐसा थोड़ी ना केवल 0 और आर है, सर्कल कंटिन्यूस कर्व है, तो सर्कल पर सारे वाई कोऑर्डिनेट है ना, ऑल द वाई कोऑर्डिनेट्स आर देयर। तो इसका मतलब y का वैल्यू नाचा -r से r, ये सारी वैल्यूज y की हुई। तो अगर ये y की वैल्यूज हुई तो -r/r -1 r/r1, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 होता है ना। थोड़ा सा आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लो, ठीक है। जैसे शुरुआत में मान लो एंगल 0 है यहाँ पर, है ना, ये 0 एंगल है, ये 0 एंगल है, ठीक है। तो आप देखो आपका 0 से 90 क्या होगा, इंक्रीज है ना, 0 से 90 में साइन का ग्राफ क्या है, इंक्रीज करेगा, है। और 90 से जब एंगल बढ़ाओगे तो वाई कोऑर्डिनेट घट रहा है, 90 से लेकर के कहाँ तक, 3π/2 में डिक्रीज करेगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है ना, वाई कोऑर्डिनेट आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो रेंज ऑफ साइन थीटा ये होता है। हाँ जी, सेकेंड इज रेंज ऑफ कॉस थीटा, रेंज ऑफ कॉस थीटा, रेंज ऑफ कॉस थीटा भी सेम लॉजिक, सेम फंडा, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट भी -r से आ रहे हैं, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट भी -r से आ रहे हैं, ठीक है। अब इनको डिवाइड करोगे, रेंज ऑफ टेन थीटा, रेंज ऑफ टेन थीटा, ठीक। रेंज ऑफ टेन थीटा होता है ऑल रियल नंबर, है ना। मैं अभी ग्राफ से बताता हूँ आपको, है ना, साइन कॉस टेन का तीनों का ग्राफ बनाता हूँ। अब आप बोलोगे ग्राफ में और टेन थीटा में क्या अंतर है, अंतर है ना, अंतर है, ठीक है। अंतर ये है कि जैसे लिखा है y = sin x, ठीक है, sin x। हाँ, तो आप लाजमी सी बात है, आप पूछोगे सर साइन थीटा और साइन एक्स में अंतर क्या है भाई, है अंतर क्या है। आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। बेटा थोड़ा कंट्रोल में रहना, थोड़ा सा ना, ठीक है। बहुत जोश से काम लेना है, लेकिन जोश को जितना ज्यादा अपन रेगुलर होश में करें बढ़िया रहेगा। रेंज वाई कोऑर्डिनेट पे ऑफ सर्कल मेरे भाई, शशि, शशि बेटा आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो x² + y² = r², ठीक है, x² + y² = r²। तो मैं ये कह रहा था, ये सर्कल का y कोऑर्डिनेट है भाई, दोनों अलग अलग चीजें हैं, साइन थीटा y कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल ऑन r, ये साइन एक्स अलग है, यहाँ पर प्लॉटिंग करते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा आता है, साइन एक्स का ग्राफ 0 से 90 बढ़ेगा, है ना, ऐसा आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट -∞ है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट +∞ है ना, 0 पर 0 है ना। और 90 पर आप देख सकते हो, 90 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो साइन एक्स के ग्राफ पर 90 पर y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अरे भाई वो y अलग है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, गजब आदमी हो, है, उसके उसके y कोऑर्डिनेट के पीछे पड़ गया है? ये अलग चीज है भाई, यहाँ पर x और y जो है अलग प्लॉट किया जा रहा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। साइन 90 कितना होता है, 1, x 90 y 1 एक पॉइंट है। और वहाँ अलग चीज है, वहाँ थीटा इस तरह से डिफाइंड होता है कि जब रोटेट कर रहे हो, है कि नहीं, ये फर्क है ना, थीटा वहां पर यहाँ से मेजर हो रहा है ना, यहाँ से थीटा मेजर हो रहा है। पर मेरे भाई एक्स एक्स यहाँ से मेजर हो रहा है, लेफ्ट राइट, वहां पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना। क्यों फालतू में कंफ्यूज हो रहा है? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आपका थीटा 0 से 90 में इंक्रीज कर रहा है, डिट्टो वैसे ही आप यहाँ पर इंक्रीजिंग अफेक्ट महसूस करिए, यहाँ पर इंक्रीज होने वाला अफेक्ट यहाँ पर महसूस करिए 0 से 90 में। क्या आप देख पा रहे हैं कि हाँ ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है, और 90 से 3π/2 महसूस करिए, यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ग्राफ जो है नीचे जा रहा है ना, नीचे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हम्म नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीजिंग। फिर वापस आप जब 3π/2 से आगे जाओगे तो इंक्रीजिंग।
तो फिर यहाँ से आगे चल के ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट ये इंक्रीजिंग आ गया आपका, ये आपका इंक्रीजिंग आ गया। तो द सेम थिंग जो आप यहाँ पर देख रहे थे सर्कल पे जो एंगल चेंज हो रहा है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे वही सेम चेंजेस है, सेम फंक्शन है, कोई अलग नहीं है। बस वहां पर सर्कल पर एंगल को रोटेट करते हुए बढ़ते और घटते हुए देखा जाता है। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट राइट साइड जाते हुए साइन एक्स में आगे देखते हैं पर, है ना, राइट साइड देखते हैं। अच्छा, इसका टाइम पीरियड कितना है साइन के ग्राफ का? 2 पाई है ना। उसका कारण क्या है? साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। या साइन 2 पाई प्लस एक्स कितना होता है? साइन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका फंडामेंटली, केवल आप ये वाला यूनिट बनाओ, केवल आप ये वाला यूनिट बना लो, केवल आप ये वाला यूनिट बना लो, ठीक है। इसी को आप रोटेट कर दो, है ना, इसी को आप रोटेट कर दो यो, ठीक है, यो, और आगे, है ना, ऐसे। बस इसी से आप पूरा ग्राफ बना सकते हो। अब इसमें बच्चा पूछता है कि सर ये वाला फंडामेंटल नहीं है क्या? फंडा का मेंटल ये नहीं है क्या? तो भाई फंडा का मेंटल ये नहीं है, क्योंकि इसको राइट घुमा करके पूरा ग्राफ कहां बनेगा? इसको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा नहीं किया जाता है, केवल राइट लेफ्ट किया जाता है, केवल राइट लेफ्ट किया जाता है। तो आपका ग्राफ इतने से नहीं बनेगा, इतने से बनेगा। ये ले लोगे, लेफ्ट राइट करोगे, पूरा ग्राफ आपका बन जाएगा, है ना। साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। ठीक है, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा। फिर चले आगे, है ना। टेन का रेंज भी निकालते हैं अभी अपन, है ना, टेन का रेंज भी निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स, है ना। कॉज एक्स का ग्राफ देखते हैं। कॉज एक्स का ग्राफ है ना, ये कॉज एक्स का ग्राफ आएगा। ठीक है, कॉस का ग्राफ। कॉस आप देखो जीरो पर वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा ना, कॉस 0 1 है। कॉस 90 पर कितना आएगा? 0 आएगा ना, कॉस 90 पर 0 आएगा। कॉस 3 पाई बाई 2 पर, कॉस 3 पाई बाई 2 पर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इस तरह से। तो कॉस का ग्राफ आप देखो तो 0 से 180 में डिक्रीज करता है ना, 0 से 180 में डिक्रीज करता है, 0 से 180 में डिक्रीज करता है। उसका कारण ये, सर्कल पर देखो आप, 0 से 180 में आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना, 0 से 180 में एक्स कोऑर्डिनेट कम हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो कॉस का रेंज कितना है? -1 से 1। ठीक है, कॉस का टाइम पीरियड भी कितना है? 1 है ना। टाइम पीरियड इज इक्वल टू, कॉस का टाइम पीरियड इज 2 पाई, है ना। कॉस 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। 2 पाई के बाद रिपीट होगा। 10 का ग्राफ बनाते हैं, है ना। y इज इक्वल टू 10x। 10x बराबर होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, कॉज एक्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉज एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। है ना। कॉज एक्स जीरो कहाँ कहाँ पर होता है? एक बार देखो, कॉज एक्स आपके यहाँ पर सर्कल पर कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा है? कॉस थीटा यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर जीरो है ना। ये वाला एंगल क्या हुआ? ये वाला एंगल पॉजिटिव वाई एक्सिस वाला है ना। एक तो पाई/2 हो गया, फिर नेगेटिव वाई एक्सिस कितना हो गया? 180 जोड़ दो, फिर कितना आ गया? 5 पाई/2 आ गया, फिर आपका 7 पाई/2 आ गया, एंड डैश डैश। ठीक है, तो इस तरह के आपके एंगल आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह के आपके एंगल आ रहे हैं, पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, और -पाई/2 भी आएगा, है ना। ऐसा नहीं है नेगेटिव एंगल नहीं आएंगे। यहाँ सभी जगह पर कॉस थीटा जीरो है। तो पाई/2 बेसिकली किससे मल्टीप्लाइड है? ऑड इंटीजर से ना, ऑड इंटीजर 2n+1 इंटू पाई/2। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। कॉस थीटा नॉट जीरो का मतलब क्या हुआ? कि आपका x क्या नहीं होना चाहिए? x शुड नॉट बी दिस, है ना, ऑड पाई/2 नहीं होना चाहिए। तो tan फंक्शन तभी डिफाइंड है जब आपका cos x के अंदर जीरो ना हो, या फिर cos जीरो ना हो, या फिर x का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 नहीं होना चाहिए ना। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं आना चाहिए x का वैल्यू। अच्छा, अब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। छोटी छोटी बातें याद रखें ना, छोटी छोटी बातें। अगर आपको डेरिवेटिव पता है क्योंकि आप ड्रॉप कर रहे हो,
तो आपको अगर डेरिवेटिव पता है मैं बता देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स आता है, टेन का डेरिवेटिव आता है सेक्स स्क्वायर एक्स। याद करना अभी से स्टार्ट कर दो अगर नहीं पता है ना। सेक्स स्क्वायर एक्स आता है तो दिख रहा है पॉजिटिव है ना। तो हमेशा ग्राफ क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा, है ना। वैसे भी देख सकते हो आप, 90 लाइन बनाता हूँ, 90। ठीक है ऐसा। तो 90 के लिए देखो आप है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में महसूस करो, है ना, केवल 0 से 90 में महसूस करो, बाकी आप बना लोगे। 0 से 90 में साइन न्यूमरेटर पार्ट क्या इंक्रीज करेगा, है कि नहीं, अभी बताया। और कॉस क्या होता है, डिक्रीज करेगा। थोड़ा सोचो, अगर एक फंक्शन है जिसके न्यूमरेटर पार्ट में एक फंक्शन है जो बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है ना, और डिनोमिनेटर घट रहा है, तो वो तो रॉकेट की तरह उड़ेगा, है ना। और 90 के पास आप जब पहुंचोगे, 90 के पास जब आप पहुंचोगे तो डिनोमिनेटर बिल्कुल जीरो के पास है, और न्यूमरेटर में 1 2 3 से फर्क नहीं पड़ता, बस डिनोमिनेटर जीरो के पास है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है ना, फंक्शन का ग्राफ क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो टेन का ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, इस तरह से टेन का ग्राफ आता है। ठीक है, और टेन का पीरियड होता है पाई, है ना। तो टेन जो है पाई के बाद रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आ जाएगा 0 0। ये पॉइंट है पाई कॉमा जीरो, ये पॉइंट है माइनस पाई कॉमा जीरो, ये पॉइंट है 2 पाई कॉमा जीरो। ठीक है, ये सारे जो ग्राफ है ना, ये सारी जो ब्रांचेस है, ये पूरा का पूरा ग्राफ है ना, इनफाइनाइट है, आगे तक जाएगा, बहुत आगे तक, और बहुत पीछे भी जाएगा, है ना। ये पूरा ग्राफ है। ठीक है, बनाओ इसको, है ना। टेन का टाइम पीरियड कितना आ रहा है, टेन का टाइम पीरियड आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, टेन का टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई। रेंज देखो भाई इसका, है ना। तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो से लेकर के आपने देखा इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यही चीज बिल्कुल रिपीट हो जाएगी एक्स नेगेटिव के लिए, है ना। नेगेटिव के लिए आपका नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव के लिए ऊपर नेगेटिव रहेगा, है ना। -90 से जीरो के लिए कॉस थीटा तो पॉजिटिव होगा -90 से जीरो का, और साइन थीटा नेगेटिव होगा। तो इस वजह से आपका पूरा का पूरा रेंज आएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, है। रेंज इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, है ना। ऑल रियल नंबर आता है रेंज, है ना, रेंज है ऑल रियल नंबर। देखो बाद में तुम्हें ये भी याद करना पड़ेगा, है ना, कॉस थीटा जीरो कब आता है, साइन थीटा जीरो, कॉस थीटा वन, है ना। ये इक्वेशन का बहुत बेसिक पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, जो अपन अभी इसी के अंदर करेंगे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वैल्यूज है ना, वो याद होनी चाहिए। भाई पीरियोडिसिटी पाई का मतलब क्या हुआ, 10 पाई प्लस थीटा। 10 पाई प्लस थीटा कितना आएगा, 10 थीटा। ठीक है, 10 180 प्लस थीटा, रिडक्शन रूल से भी दिख रहा है ना। रिडक्शन रूल जो है 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का 10 क्या होगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट का 10 क्या होगा, पॉजिटिव। 10 180 प्लस थीटा टाइम पीरियड 10 का कितना होता है, पाई होता है। ठीक है। ठीक है, अपना कॉट का ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट होता है बराबर कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स के। इसको डिफाइन करने के लिए आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक्स एन पाई नहीं आना चाहिए, है ना। एन पाई क्या है, एन पाई देखो एक बार, देखो सर्कल पर आपका y कोऑर्डिनेट जीरो, एक तो यहाँ आ रहा है इस जगह पर, और एक इस जगह पर, है ना। ये जो पॉइंट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर एंगल होता है जीरो। ठीक है, यहाँ पर एंगल होता है जीरो, मान लो आपने लिखा है एंगल जीरो। फिर उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर यहाँ पर एंगल होता है पाई। फिर आप और रोटेट की, यहाँ पर एंगल कितना जाएगा, 2 पाई। फिर आप यहाँ गए, कितना जाएगा, 3 पाई। और पीछे गए, है ना, क्लॉकवाइज गए तो ये एंगल कितना जाएगा, -पाई। तो ये सारे एंगल आ रहे हैं,
है ना, ये सारे एंगल आ रहे हैं, माइनस पाए, 0 पाए, 2 पाए, 3 पाए, ठीक है, ये सारे एंगल आ रहे हैं आपके। तो ये सारे एंगल जो है ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, दीज आर ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या लिखते हैं, एन पाई लिखते हैं, एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई, ठीक है। कॉट का ग्राफ देखते हैं, पहले डेरिवेटिव देख लेते हैं, डीवाई बाई डी एक्स आता है कॉट का, पता है आपको क्या है, क्या आता है, माइनस कुज एक्स पर एक्स, जो कि हमेशा नेगेटिव है, तो इसीलिए डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है, ठीक है, हमेशा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। और इसमें एसिम्प्टोट आ जाएंगे आपके, ऐसे पाई आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। हाँ जी, ये आ रहा है आपका, ठीक है, ऐसे, ओहो, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आपका पॉइंट है, कॉट 90 क्या होता है, जीरो होता है, कॉट 3 पाई बाई 2 कितना आएगा, जीरो आएगा, कॉट 3 पाई बाई 2 जीरो, कॉट ऑफ माइनस 90 भी कितना आएगा, जीरो आएगा, कॉट ऑफ -3 पाई बाई 2 आपका जीरो आएगा। यहाँ पर भी टाइम पीरियड कितना आ रहा है, पाई आ रहा है ना। तो देखो, वही कॉट और टेन, अगर नंबर, अगर फंक्शन का पीरियड जो है पाई है, तो उसके रेसिप्रोकल का भी पीरियड पाई हो जाएगा, तो टेन का पीरियड पाई है तो कॉट का भी पाई आ जाएगा ना। टापो भी टापो, डिक्रीजिंग फंक्शन याद रखना, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, डेरिवेटिव याद रखना थोड़ा आसान रहता है ना। तो आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, रेंज कितना आ गया, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, रेंज है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ऑल रियल नंबर आ रहे हैं, टेन का और क्वाड का रेंज होता है आर, अपन सेक कुजैक का बनाते हैं। ये बना लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो ओपन लास्ट के दो है, मतलब सेक कुजैक, वो देख लेते हैं। y इज इक्वल टू मान लो दे रखा है सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स होता है बराबर 1/cos एक्स के, है ना, अगेन दिख रहा है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, cos एक्स जीरो नहीं आएगा, यानी कि x क्या नहीं आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 तो वही आ गया पाई बाई 2 है ना, ये पाई बाई 2, ठीक है। तो cos जीरो कितना आ जाएगा, cos जीरो आ जाएगा 1। अब आपका cos का ग्राफ तो घटता है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, उसका रेसिप्रोकल बढ़ेगा, और cos का ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट y एक्सिस, है ना, ये भी होगा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, और cos का ग्राफ फिर ऐसा आता है ना, इस तरह का आता है cos का, तो उसका रेसिप्रोकल कैसा आ जाएगा, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव, और cos जहाँ पॉजिटिव होगा, है ना, तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल क्या होगा, पॉजिटिव, है ना, अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव आएगा,
यानी कि y कोऑर्डिनेट अगर cos का पॉजिटिव है, ग्राफ अबव एक्स एक्सिस आ रहा है, तो उसके रेसिप्रोकल का भी ग्राफ अबव एक्स एक्सिस होगा। और अगर मान लो cos नेगेटिव है, उसका ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है, ठीक है, बिलो एक्स एक्सिस है, तो उसके रेसिप्रोकल का भी ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस होगा, है ना, क्योंकि y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। ये पॉइंट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 पाई, है ना, ये पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट पाई। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है -पाई। ठीक है, -पाई ये आ रहा है। ठीक है जी, ये आ रहा है ना, ये ग्राफ है आपका। तो अब इसमें चक्कर क्या पड़ा, देखो आपका 0 से 1 था आपका, है ना, 0 से 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा। मान लो कोई नंबर है 0 से लेकर के 1, ठीक है, मान लो कोई नंबर है 0 से 1। ग्राफ को प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा, ग्राफ को प्रैक्टिस करके, ग्राफ को समझ करके भूल जाना होगा। कैसी बातें करते हो आप, आपकी बातें भी ऐसी लग रही हैं याद करने वाली, है ना। एक लड़का कह रहा है ग्राफ को प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं समझ करके भूल जा, समझ कर भूल जा भाई। समझ ले एक बार, फिर भूल जा कि था कुछ, पढ़ा था, पढ़ा नहीं था, नहीं पढ़ा था। वो अपने आप, फिर जब तू प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आएगा ना, तब तुझे अपने आप रिकॉल होगा कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट था, तो रिकॉल ज्यादा होगा, अगर इंपॉर्टेंट नहीं था तो रिकॉल नहीं होगा। और इसी वजह से हम हैमरिंग करते 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 इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस या फ्रीक्वेंटली अपीयरिंग कैलकुलेशंस जो हमें याद रह जाती हैं, हमारी फास्ट हो जाती हैं, है ना, यही तो होता है प्रैक्टिस से। हाँ जी, तो मैं कह रहा था, आपका अगर कॉस का वैल्यू 0 से 1 है, थोड़ा सोच के देखो ना, ऐसे ही देख लो ना। मान लो डिनोमिनेटर में आपका कॉस का वैल्यू 0 से 1 है ना, ये आपका रेसिप्रोकल है, तो भाई 1 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 1। और टेंडिंग टू 0 का रेसिप्रोकल आ जाएगा इनफाइनाइट। तो इसी वजह से इस पार्ट का रेंज कितना आ रहा है, 1 से इनफाइनाइट, है ना, इस ब्रांच से रेंज आएगा 1 से इनफाइनाइट। और नेगेटिव का रेसिप्रोकल आ जाएगा -इनफाइनाइट से -1। तो इसी वजह से टोटल आपको जो y कोऑर्डिनेट मिले, है ना, रेंज मिले, वो होते हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर -इनफाइनाइट से -1। शॉर्टकट में लिखते हैं कई लोग इनइक्वालिटी का आंसर, इस इनइक्वालिटी का आंसर कि मॉड एक्स 1 या 1 से बड़ा है, वो क्या है, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट है। ठीक है, ऐसा है। टापो भी टापो। नहीं नहीं, तो इसको एक्स की टर्म में मत सोचो, इसको बस एक इनइक्वालिटी की टर्म में सोचो, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। हाँ, आप सही कह रहे हो वाई की टर्म में, लेकिन कई लोग ऐसे लिख देते हैं इंटरवल को, इंटरवल को लिखने की बात कर रहा हूँ, इनइक्वालिटी को एक्स मत समझो, है ना, इनइक्वालिटी को एक्स मत समझो, इनइक्वालिटी को बस एक इंटरवल समझो, है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट ये आ रहा है। आप सही कह रहे हो, है ना, एक्स की टर्म में नहीं होना चाहिए। मैं बस आपको इशारा कर रहा था कि इस इंटरवल को लिखने का तरीका ये हो सकता है ना, इंटरवल को लिखने का तरीका ये हो सकता है, और कई बार किया भी है आईआईटी ने, है ना। बाकी आप सही कर रहे हो, वाई कोऑर्डिनेट ही आएगा, वाई कोऑर्डिनेट बिलोंग्स टू, या यहाँ पर लिख लेते हैं, वाई बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। भाई इसका टाइम पीरियड कितना आ रहा है, टाइम पीरियड इसका कॉज वाला ही आएगा, है ना, रेसिप्रोकल, टेन का कॉट का टाइम पीरियड पाई आएगा। गुलाटी साहब की जय हो, सही बोला गुलाटी साहब ने, 2 पाई आ जाएगा सेक का, और 2 पाई आ जाएगा कुजैक का, है ना। आइए कुजैक का बनाते हैं, वाई इज इक्वल टू कुजैक एक्स, है ना, वाई इज इक्वल टू कुजैक एक्स। कुजैक भाई क्या होता है, कुजैक होता है 1/sin x, और साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। भाई साइन थीटा जीरो कहाँ पर होता है, एन पाई पर, है ना, एन पाई पर। तो बना लो, इसका ग्राफ तो सिंपल है।
हाँ जी, साइन का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है साइन का ग्राफ, है ना। इसका कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, है ना, डिट्टो। साइन का ग्राफ ऐसा आता है ना, साइन का ग्राफ ऐसा आता है, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल का ग्राफ आपका ऐसा आ जाएगा, है ना। साइन का ग्राफ ऐसा आता है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका रेसिप्रोकल का ग्राफ ऐसा आ जाएगा ना। बाकी इस तरह से यूँ, और इस तरह से यूँ, है ना, ऐसा आएगा। ये आपका पॉइंट जो है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 90 है, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पर -90 है, यहाँ पर माइनस। हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या, कुछ बोल रहे हैं। टाइम पीरियड 2 पाई है ना। इस अपर ब्रांच का जो रेंज है वो कितना है, 1 से इन्फाइनेट। लोअर ब्रांच का रेंज कितना है, -इन्फाइनेट से -1, है ना। तो रेंज या वाई कोऑर्डिनेट जो है, रेंज या वाई बिलोंग्स टू -इन्फाइनेट से -1, यूनियन 1 से लेकर के इन्फाइनेट। ये आपका वाई है। टाइम पीरियड लिख दिया, टाइम पीरियड 2 पाई है। टाइम पीरियड ऑफ द फंक्शन इज 2 पाई। ठीक है, भी अपन रिडक्शन पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, रिडक्शन पर। वे कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री से लेकर के प्लस कॉस 180 डिग्री, है ना। इसका वैल्यू बताना है, कितना आएगा। हाँ सही है, -1 सही आंसर है। -1 सही है, तो स्टार्ट करते हैं। भाई आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि आपका जो 10 है और 180 है ना, 10 और 180 है, इनका सम, इनका सम 180 नहीं आ रहा है ना, इनका सम 180 नहीं आ रहा है। तो सम 180 का क्या चक्कर है भाई, कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये कितना आता है, माइनस कॉस थीटा, कॉज 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। रिडक्शन रूल के अंदर चाहे आप 10 लो, है ना, 10 ऑफ 180 माइनस थीटा लो, या चाहे आप कॉस कॉस लो, है ना, दोनों का सम अगर मान लो इस एंगल का, है ना, और इस एंगल का सम अगर मान लो 180 आता है, पाई आता है, तो कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। कॉज ऑफ दो एंगल जिनका सम अगर 180 है, तो उनको अगर ऐड करोगे तो वैल्यू 0 आएगा। लेकिन मैं अगर रिवर्स ऑर्डर में ऐड करूँ तो ये नहीं आ पाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे किया। अच्छा, कॉस 180 तो सुंदर है ना, ये -1 है। या तो आप कॉस 0 ऐड कर लो, है ना, कॉस 0 ऐड कर लो, तो ऐड कर लेते हैं ना। तो लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस 0 प्लस कॉस 10 से लेकर के कॉस 180 कर लिया, ठीक है। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, है ना, रिवर्स ऑर्डर में कॉस 180 प्लस कॉस 170 प्लस डैश डैश प्लस कॉस 0। एक एक्स है जो काफी रिलेटेड है इससे, है ना, एक्स है जो काफी रिलेटेड है इससे, इसको मैंने लिखा और ऐड कर दिया, है ना। और x से मेरा इस क्वेश्चन का संबंध है ना, तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा। देखो, आप इसको ब्लॉक वाइज ऐड करो, है ना, ब्लॉक वाइज ऐड करो, ऐसा कई बार आएगा बाद में, है ना, अभी भी आ रहा है, बाद में भी आएगा। जैसे ये आप ये वाला ब्लॉक ऐड करो, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, है ना, यही चक्कर है कि आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है ना। तो ब्लॉक वाइज ऐड कर सकते हैं, ऐड किया, तो ये हर प्रोफाइल, हर ये बक्से में जो आ रहा है वो यही बन रहा है, अलग अलग वैल्यूज ऑफ थीटा के। ये तो थीटा एनी रियल है ना, थीटा कैन बी एनी रियल नंबर जिसके लिए ट्रू है। मैं थीटा इस बार 0 ले रहा हूँ, इस बार मैं 10 ले रहा हूँ, इस बार मैं 20 ले रहा हूँ, इस बार मैं 180 ले रहा हूँ, आएगा हर एक के लिए।
तो ये कितना आ गया 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो x का वैल्यू 2x अगर 0 है तो x का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। 2x इज 0 तो x इज 0। लेकिन मेरा x और इसमें क्या कनेक्शन है भाई, x माइनस कॉस 0 इज इक्वल टू आंसर है मेरा। ठीक है, कॉस 0 कितना होता है 1। ठीक है, और ये मेरा आंसर है। और x का वैल्यू कितना है 0, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा -1। कैसे भी आपने कैसे भी किया हो, पॉइंट यही है कि थीटा और 180 माइनस थीटा का कॉस 0 आएगा, है ना। थीटा और 180 माइनस थीटा का, है ना। अप्रोच आपकी अलग हो सकती है, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग हो सकता है। हाँ जी, इसमें से ग्रेटेस्ट सेलेक्ट करना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है, ग्रेटेस्ट नंबर। ऑप्शन ए दे रखा है अपने को 10 1 रेडियन, बी दे रखा है 10 4 रेडियन, सी ऑप्शन दे रखा है 10 7 रेडियन, डी ऑप्शन दे रखा है 10 10 रेडियन। सर, मैं आज पहली क्लास अटेंड किया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो तुम सो रहे थे क्या जब हम लोग अनाउंस कर रहे थे बैच है। मैं इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ अभी आज की तारीख में, आप देखो बहुत आराम से आपको पूरा टाइम मिल रहा है सोचने का है। अगर आप डे 1 से आ जाते तो क्या जाता तुम्हारा है। बेसिक मैथमेटिक्स जब पढ़ा रहे थे तब तो तुम सो रहे थे, है ना। तब तो तुम इधर लुच्चे लफंगे की तरह घूम रहे थे, है ना। आज जब मई आ गया, है ना, मजदूर दिवस आ गया कि मजदूरी करनी पड़ेगी जिंदगी भर, तो आज तुम्हें होश आया कि हाँ अरे आईआईटी की तैयारी कर लूं तो बढ़िया रहेगा, है ना, अच्छे बैच में चला जाऊं तो बढ़िया रहेगा। है अतुल, ये तुम होश में टाइम पे क्यों नहीं आ जाते हो। तुम्हें लगता नहीं तुम लेट हो सकते हो, कुछ ऐसा होता है कि ट्रेन छूट ही जाएगी, मतलब दूसरी ट्रेन नहीं आएगी। हाँ भी कोई कुछ डाउट पूछा था, कुछ बताना। ऑप्शन ए सही है। देखो इसमें सोचना क्या है कि ना, आपको कंपेयर करना है ना 4 7 10 को, है ना। और रिडक्शन का मैंने बताया था आपको, टॉपिक चल रहा है ना। तो रिडक्शन में क्या होता है मेरे भाई कि मान लो कोई एंगल है ना, थीटा, और कोई एंगल है 180 प्लस थीटा, दोनों का टेंजेंट क्या होता है, सेम होता है। और यहाँ पर यूनिट दे नहीं रखी, तो एंगल अपने को रेडियन में लेना होगा, है ना। एंगल अपने को रेडियन में लेना पड़ेगा। अब आप इसको समझो, आप है ना, थीटा प्लस पाई और थीटा का टेन क्या है, सेम है। तो 4 के हिसाब से अगर लिखा जाए, 4 के हिसाब से अगर लिखा जाए, तो आप सोचो ना, अगर एंगल्स में अंतर पाई का होता है, एंगल में अंतर पाई का होता है, तो उनका टेंजेंट सेम होता है। तो मैं क्या करूं भाई, सिंपल, सबसे सिंपल नंबर तो क्लियर सी बात है कि भाई 1 ही है कि नहीं। छोटा नंबर है, प्यारा नंबर है, बढ़िया नंबर है ना। 1 रेडियन का मोटा माटी अंदाजा लगाएं। तो 1 रेडियन जो है कितना होगा भाई, पाई रेडियन होता है आपका 180 डिग्री, है ना। तो पाई से डिवाइड कर दिया, कितना जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। हम्म कितना जाएगा, मोटा माटी 57 बैठता है, ये देख लेना एक बार, है ना, याद कर लेना इसको। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री। ठीक है, तो 4 इंटू 57 पकड़ो एक बार, पकड़ो 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 पकड़ो। 4 रेडियन कितना आ जाएगा, 57 इंटू 4, 228 आ जाएगा, है ना। 228 आ जाएगा, है ना। 228 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, 180 से ज्यादा, 270 से कम, और ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, 10 तो पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो 10 4 को कैसे कर लें अपन। 10 4 बराबर होगा बादशाह, इसमें से आप पाई कम कर दो। पाई कम ज्यादा करने पर क्या रहता है, सेम रहता है कि नहीं। पाई ऐड सब्ट्रैक्ट पे आपका टेंजेंट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। और पाई पे सेम रहेगा तो 2 पाई पे भी सेम होगा, है ना। 2 पाई पे तो होगा ही होगा ना भाई। जो वैल्यू अगर पाई कम कर लो, फिर एक और कम कर लो, है ना, जैसे एक बार और कम कर लो, तो 4 - पाई, पर इसका पॉइंट नहीं है, क्योंकि 4 - पाई 1 के करीब आ चुका है ना। 4 - पाई क्या है, 1 के करीब आ चुका है, तो कंपेयर करना आसान रहेगा। ठीक है, तो अब 10 7 की देखते हैं। 10 7,
तो टेन 7 में से अगर मान लो मैंने पाई कम कर दिया तो अब मजा नहीं है, क्योंकि मैं 1 के पास नहीं पहुंच पाया ना। मुझे 1 के पास जाना है, मुझे 1 के पास जाना है, तो मैंने क्या किया, एक बार और कम कर दिया पाई। अब ठीक है। पाई का वैल्यू कितना होता है, मोटा माटी पकड़े तो पाई इज अराउंड 3.14 है ना। ओके। और 2 पाई कितना हो जाएगा आपका, 6.28 आ जाएगा, 6.28। ठीक है। तो पाई 3.14, 2 पाई 6.28, और 3 पाई है ना 10। अच्छा, टेन, टेन जो है, टेन जो है, टन 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 टन, इसमें से 3 पाई कम कर दो, पाई कम करो, फिर और पाई कम करो, फिर और पाई कम करो। अब मुझे ये बताओ कि आपका टेन फंक्शन जो है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है, 0 से 180 में, सॉरी 90 में, 0 से 90 में टेन इज इंक्रीजिंग, टेन इज इंक्रीजिंग, टेन का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। तो जितना आप बड़ा एंगल रखोगे, आप वैसे भी देख सकते हो, टेन 0 0 होता है, टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है, टेन 45 1 होता है, और टेन आपका 60 होता है √3 है। वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीजिंग है। तो अब ये 4 - पाई कितना हो गया, 4 - 3.14, मोटा माटी पकड़े तो 0.86। 7 - 2 पाई कितना हो गया, 7 - 6.28, 6.3 कर लेता हूँ, 0.7 हो गया है ना। 3 पाई कितना हो जाएगा भाई, 3 पाई कितना जाएगा, 9 और 14 42, 9.4 पकड़ लेते हैं, 9.4, 10 - 9.4 कितना हो जाएगा, 0.6। तो आपको बेसिकली ये बोल रहा है कि टेन 1 को कंपेयर करो, टेंजेंट ऑफ 0.86, ठीक है 0.86, और टेंजेंट ऑफ 0.7 रेडियन, और टेंजेंट ऑफ 0.6 रेडियन, है ना। मैंने इस रिडक्शन फॉर्मूले से इन तीनों बी सी डी ऑप्शन को इनके पास लेके आ गया मैं। अब रेडियन की टर्म में बात करें तो 0.7 रेडियन, 0.6 रेडियन कितना होगा भाई, एक रेडियन अगर 60 डिग्री माने, एक रेडियन अगर 60 डिग्री माने, एक रेडियन अगर मोटा माटी 60 डिग्री पकड़े, तो 0.6 रेडियन कितना आ जाएगा, 0.6 × 60 है ना, 6 6 36, 36 डिग्री आएगा। तो ये 36 डिग्री है, 7 6 42, 42 डिग्री है, और 8 6 48, 48 डिग्री। तो और ये क्या है, 57 डिग्री। तो 10 70, सॉरी 57 डिग्री सबसे बड़ा है, ये ग्रेटेस्ट है ना, ये अपना आंसर। ठीक है, रिडक्शन की हेल्प से मैंने 180 ऐड सब्ट्रैक्ट करके अगर करें तो 10 उन सभी एंगल्स का सेम रहता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, sin² θ1 प्लस sin² θ2 प्लस sin² θ3, ये जीरो दे रखा है। cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3, इसकी वैल्यू बतानी कितनी आएगी। ऑप्शन ए दे रखा है 3, बी ऑप्शन दे रखा है 2, सी ऑप्शन दे रखा है 1, डी ऑप्शन दे रखा है -1, ई ऑप्शन दे रखा है -2, एफ ऑप्शन दे रखा है -3, जी ऑप्शन दे रखा है मोर देन 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, मोर देन 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, आर करेक्ट। ए बी सी डी ई एफ में से दो से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं। वीडियो दे दीजिए, वीडियो सॉल्यूशन दे दीजिए शीट के। अरे भाई, वीडियो सॉल्यूशन आप शीट के
इतने वीडियो सॉल्यूशन, चलो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के तो है मेरे ख्याल से, कंपाउंड एंगल के, ये लॉग के नहीं होंगे। लॉग के क्या करोगे, मेरे ख्याल से 10-15 क्वेश्चन जो मेरी बुक के अंदर दे रखे हैं और क्लास इलस्ट्रेशन, बस उन 15 क्वेश्चन से आपका लॉग का काम हो जाएगा, है ना, लॉग का काम हो जाएगा। हाँ जी बताइए, दोबारा बोलना, क्या क्या आंसर। हाँ, मॉड्यूल के टेक्स्ट सॉल्यूशन तो नहीं है, ठीक है, तो मतलब मेरे को देखना पड़ेगा, मैं एक बार देखता हूँ। टेक्स्ट सॉल्यूशन नहीं होंगे, है ना, टेक्स्ट सॉल्यूशन तो नहीं होंगे। हाँ बताओ, हाँ बताओ, लॉग के मॉड्यूल में गलती है, आप बताओ क्या गलती है। एक मिनट है सर, सर एक मिनट है। हाँ बताओ, एक बार सर लिखो इसकी कंप्लेन क्या है ये। हाँ बोलो बोलो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बता दो जो मिस प्रिंट है जिसमें, ठीक है। सर आप बैठ जाओ, हाँ मॉड्यूल बेटा तुम ले आओ, सर आप बैठो एक बार, है ना। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। तो ये सवाल कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा वन साइन स्क्वायर थीटा टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा थ्री। तो अभी तक अपन ने देखा कि साइन जो होता है ना किसी भी एंगल का, वो रियल है ना। आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख लो, है ना, दीज ऑल आर रियल एंगल्स, है ना, थीटा वन थीटा टू ये कॉम्प्लेक्स एंगल नहीं है, दे रखा है कि ये रियल एंगल्स है ना। हाँ तो मैं कह रहा था कि साइन किसी भी रियल नंबर का, किसी भी रियल एंगल का रियल आएगा, है ना, साइन रियल नंबर का रियल आएगा। और वो रियल नंबर क्या होता है, -1 से 1 होता है, -1 से लेकर के 1 होता है। बहरहाल रियल का स्क्वायर कितना आएगा, जीरो या उससे बड़ा। ये भी रियल है तो इसका भी स्क्वायर जीरो या उससे बड़ा, ये भी रियल है तो इसका भी स्क्वायर जीरो या उससे बड़ा। तो 3 नंबर आ रहे हैं आपके पास जो तीनों जीरो या उससे बड़े होते हैं, और इन तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। इन तीनों को जोड़ के जीरो आ रहा है। तो अगर 3 नंबरों को जोड़ करके जीरो अगर आ रहा है ना, तो डेफिनेटली 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 एक ही बात हो सकती है कि तीनों को अलग अलग जीरो होना पड़ेगा, यानी कि इसको भी जीरो, साइन थीटा टू इसको भी जीरो, एंड ये काम भी होना पड़ेगा कि साइन थीटा थ्री ये वाली वैल्यू भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तीनों चीजें जीरो होंगी तभी ये चीज इक्वल टू जीरो आएगी, ठीक है, तभी ये चीज इक्वल टू जीरो आएगी। अच्छा, अच्छा एक बचपन वाली आइडेंटिटी अभी भी वैलिड है जिसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, है ना। उसका कारण क्या है, साइन थीटा होता है वाई बाय आर, इसका स्क्वायर, है ना। कॉस थीटा होता है आपका एक्स बाय आर, उसका स्क्वायर। और आपका यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। तो ये सही है, यही तो था सर्कल पर। हाँ जी, अब कुछ ले आए आप मॉड्यूल, बेटा मॉड्यूल ले आए आप। हाँ बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ जिसमें मिस प्रिंट आप बता रहे थे। ठीक है, और कुछ। हाँ वो देख लेंगे, हम देख लेंगे। आप तो क्वेश्चन पॉइंट आउट कर दो कौन सा बात बोल रहे हो आप, और कोई क्वेश्चन। ये लॉग का डीपी है ना। भाई जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं जो नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो आप उनको डाउट में पूछेंगे मेरे से क्लास में, मैं यहाँ पर आता हूँ थोड़े टाइम बाद, आप मेरे से आप पूछ सकते हैं, जैसे ये जूम वाले बच्चे पूछ रहे हैं ना, बता पा रहे हैं, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं ऐसे। तो आपको कुछ डाउट है तो अपन डाउट का कुछ डेट रख लेते हैं, एक बार डेली कर लें क्लास, है ना, तब बढ़िया रहेगा, नहीं तो ऐसे सिलेबस बहुत पीछे रह जाएगा। और चैप्टर भी बहुत बेसिक है, तो मैं एक साथ ही एक ही दिन में कराऊंगा डिस्कशन पूरा लॉक का, समझे। मैं ऐसे नहीं कि आज थोड़ा लॉक का, फिर वो थोड़ा ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत है ना। ठीक है, लॉक का एक साथ बड़ा डिस्कशन ले लेंगे पूरा। चैप्टर भी छोटा है, वैसे भी मैं ज़्यादा डाउट नहीं लूंगा, है ना। ओके, हो गया बेटा। और कोई अगर कोई करेक्शन है तो आप पॉइंट आउट करके बता दीजिए, और बाकी बच्चे भी अगर कुछ अगर समस्या आ रही है बताइए। अभी सर हैं यहाँ पर, सर आपकी सारी जो व्यथा है, दर्द है, दुख है, वो बांटने के लिए ही है सर। हाँ जी, मैं कह रहा था साइंस को, हाँ बोलो।
हाँ, अच्छा, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? अच्छा, 10 के गायब है। पूरी बेसिक मैथ्स का डिस्कशन करना है आपको गोयल साहब। आप कर विल से हैं, हाँ ठीक है, कर लेंगे पूरा बेसिक मैथ्स का डिस्कशन। ठीक है। DP3 क्वेश्चन 2 में 3 और 4, हाँ यही बोल रहा था अभी। सिंह साहब यही बोल रहे थे, हाँ। बोलो सर, हाँ बोल दिया। कब करना है? तो भाई एक बार क्लास डेली हो जाए तो क्या है, फिर अपना इतना लॉस नहीं होगा, मतलब डिस्कशन की वजह से हो सकता है अपन सिलेबस काफ़ी पीछे हो जाए। लास्ट ईयर भी मैंने डिस्कशन नहीं करा था, मैंने शीट के सॉल्यूशन दिए थे। आप अगर देखो तो कैलकुलस और बड़े बड़े चैप्टर्स जो है ना, शुरुआत के अंदर मैंने बच्चों की हेल्प के लिए कैलकुलस पूरा, ऑलमोस्ट पूरा, मेरे ख्याल से डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व सॉल्व नहीं है। और आपका अभी मैट्रिसेस देखो भी पूरा सॉल्व कर दिया है ना। तो मैट्रिसेस है, फिर ट्रिग्नोमेट्री है, क्वाड्रेटिक है, सीक्वेंस सीरीज है और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ये सब भी पूरी तरह सॉल्व है। ठीक है। चैट पढ़ तो रहा हूँ गोयल भाई, गजब आदमी है। कब करना है? अरे जैसे चैप्टर खत्म हो तुरंत करना है। चैप्टर खत्म होने के बाद तक तो कर ही लेना है, ठीक है। ठीक है सर ना, ये एक बार ग्रुप पे डाल देना ना। भाई साइन स्क्वायर थीटा वन, साइन स्क्वायर थीटा टू, साइन स्क्वायर थीटा थ्री, जीरो आ रहा है। तो जब साइन स्क्वायर ये वाली चीज अगर जीरो होगी तो उस टाइम पर कॉस स्क्वायर कितना आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा वन कितना आएगा? वन। अब यहाँ से दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, एक तो वन, एक माइनस वन, है ना। तो कॉस थीटा वन, मान लो तीनों वन हो जाए, है ना, कॉस कॉस कॉस, तो क्या आएगा? मैक्सिमम आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। और दो वन हो जाए, एक माइनस वन हो जाए, यानी कि टू नहीं आ सकता, वन आ सकता है ना। दो माइनस वन हो जाए और एक वन हो जाए, ये ठीक है। अच्छा, ये माइनस टू नहीं आ सकता, माइनस थ्री आ सकता है ना। तो कितने ऑप्शन करेक्ट हो गए? एक, दो, तीन, चार, चार ऑप्शन करेक्ट है, तो जी आ जाएगा। ACDFG है ना, ये पांच ऑप्शन करेक्ट है सवाल के अंदर। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है। हाँ जी, आगे चले। लिख लिया आप लोगों ने? भी अगला टाइटल है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल क्या होता है ना, कंपाउंड एंगल, तो कंपाउंड एंगल ये है कि आपका कंपाउंड, जैसे दो है ना, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। तो कंपाउंड में जैसे आपने H2SO4 देखा है, HCl देखा है, NaCl देखा है, और आपका whatever, मतलब मैं तो भूल ही रहा हूँ लिस्ट इज ओवर, मतलब ऑलमोस्ट ओवर। ठीक है, HCl है, यही सब था। तो एनीवेज, ये सब कंपाउंड है। तो कंपाउंड एंगल का मतलब है दो। दो का साइन अपन देख रहे हैं ना, दो का साइन, यानी कि दो रियल एंगल रखे हैं, उनके सम का साइन क्या आएगा? तो वो आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी, ऐसे करके आप याद कर लो। फिर आपका इसी में आपका बी की जगह माइनस बी कर दिया है ना, तो आइडेंटिटी है। ये सब आइडेंटिटीज हैं, दीज आर ऑल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं इसमें, कोई भी रियल ले सकते हो, साइन ए माइनस बी। तो बी की जगह माइनस बी किया, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कितना जाएगा? कॉस थीटा, पर साइन ऑफ माइनस बी कितना आएगा? माइनस साइन बी। तो यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है। और कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। ये चार बहुत बेसिक आइडेंटिटीज हैं, बहुत ही बेसिक आइडेंटिटीज हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के वीडियो सॉल्यूशन है, तो आपके क्यों नहीं है? अरे भाई आपका क्या है, दिमाग है ना थोड़ा सा घुटने के पास पहुंच चुका है अब तक, है ना, इतना तो मुझे लग रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री जो है, इट इज वन थर्ड ऑफ सिलेबस, वन थर्ड ऑफ केमिस्ट्री है, पहली चीज। दूसरा, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन इतना बड़ा होता ही नहीं है, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है। केमिस्ट्री का पेपर जो है, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर 30 मिनट में 35 मिनट में सॉल्व कर लेता है,
पेपर 1 पेपर 2 का कोई एक सेक्शन, है ना। मैथ्स का पेपर 1.5 घंटे में पूरा नहीं होता, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर से। जो सबसे ज्यादा स्पीड वाला बच्चा है पूरे देश में, हमारे इंडिया का सबसे फास्टेस्ट बच्चा, वो 30 से 35 मिनट में करता है केमिस्ट्री का पेपर, और 1.5 घंटे में नहीं कर पाता मैथ्स का पेपर। 3 गुना, 3 गुना ज्यादा टाइम चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए, समझाने में तो और टाइम लगेगा। केमिस्ट्री समझाना आसान होता है एज कम्पेयर टू मैथ्स। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत छोटा होता है भाई। तुम कंपेयर भी और कर भी रहे हो 1/3 केमिस्ट्री से, मतलब 9 गुना काम है मेरे पास। आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, आई हैव मोर देन 9 टाइम्स बेसिकली। मैथ्स इज वेरी टीडियस, मैथ्स बहुत कैलकुलेटिव है भाई। आप देखो मैथ्स में कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। आप एक्चुअली में कंपेयर, और फिजिकल केमिस्ट्री तो चलो ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री फिर भी थोड़ा काम है ना। आप अगर यही अच्छा हो, आपने ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक से नहीं कंपेयर किया, वहां तो जल्दी होता है, और जल्दी होता है क्वेश्चन, है ना, वहां और मेमोरी का गेम है भाई। थैंक गॉड इट्स ओनली फिजिकल केमिस्ट्री दैट यू आर कंपेयरिंग। डोंट कंपेयर सब्जेक्ट्स, है ना, और स्पेशली 1/3 सब्जेक्ट को तो कंपेयर करो ही मत। हाँ भाई, साइन ए प्लस बी, ये वो ये सा है। अ, भाई इसमें अपन फॉर्मूला निकाल लें साइन 15 डिग्री का, जो कि बराबर होगा कॉस 75 के, है ना। वैल्यू निकालो, यहाँ पर वैल्यू पुट करो और निकालो वैल्यू साइन 75 के, जो कि बराबर होगा कॉस 15 डिग्री के। निकालो वैल्यू फॉर्मूला में, कुछ थोड़ा सोचो। ये फॉर्मूला है, इसमें क्या रखें, ए माइनस बी में कि 15 आ जाए, जो आपको पहले से पता है। जैसे आपको 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है, और आपको 90 पता है। हाँ, तो 90, जो भी कर रहे हैं, 15 45 माइनस कर लो इसको, 45 माइनस 30 कर लो। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी कितना आ जाएगा, √3 - 1/2 √2। ठीक है, या इसको लिख सकते हो √6 - √2 डिवाइडेड बाय 4, है ना, जैसी आपकी इच्छा। ये आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 √2, या √6 + √2 डिवाइडेड बाय 4, √6 + √2/4। ठीक है, √6 + √2/4, ये साइन 75 होता है ना। ऊपर निकाल लेते हैं टेन पांदड़ा, है ना, टेन पांदड़ा होता है 2 - √3, है ना। ये बराबर हो जाएगा कॉट 75 के, है ना, डिवाइड करके निकाल लेना। और अगर डायरेक्ट डिवाइड करना है तो √3 - 1/√3 + 1 होता है। टेन 75 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, टेन 75 बराबर होता है आपका 2 + √3 के रैशनलाइज करके, ये कॉट पांदड़ा के बराबर होगा। और डिवाइड करके निकालना है तो √3 + 1/√3 - 1 आएगा। इसको रैशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा। थोड़ा आराम से याद करते हुए ना, थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सोचते हुए चलना है ना, कि हाँ 15 थोड़ा सेंस रखना है ना, कि हाँ 15 45 माइनस 30 करके साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, थोड़ा सा हल्का सा सेंस रखना, हल्का सा इंक्रीजिंग का सेंस रखना, कि हाँ अच्छा, हाँ माइनस है यहाँ पर, है ना, तो छोटा वैल्यू आएगा साइन 15 का, साइन 75 का बड़ा आएगा, क्योंकि वैल्यू बड़ा है ना, 90 के पास पहुंच गया एंगल। ठीक है, ऐसा है। थोड़ा रफ अप्रोक्सीमेशन चलता है इसके अंदर, आपके फिजिक्स के टीचर्स ने आपको बताया होगा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। लेकिन ये शायद अगर नहीं पता हो तो बता दूं, रेडियन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, डिग्री की बात नहीं कर रहे। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 कर दिया, पता चला 90 तो रेंज भी नहीं होता, साइन का तो रेंज ही -1 से बने। ठीक है, साइन का रेंज ही -1 से बने, है ना। तो ये रेडियन के लिए ट्रू है, और काफी छोटे एंगल के लिए, स्मॉल के लिए। स्मॉल मतलब आपका पता है ये 30 तक चल जाता है? देखो आप करीब साइन π/6, है ना, π/6 के आसपास। π/6 क्या है, मोटा माटी 1/2 ही तो है ना, π/6, 3/3.14/6। तो काफी हद तक अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, स्मॉल के लिए होता है और ये होता है वो होता है ना। आइए इन फॉर्मूले से और फॉर्मूले बनाते हैं ना। ये फॉर्मूला होता है 2 sin A cos B, और 2 sin B cos A,
टू साइन बी कॉज ए। तो टू साइन ए कॉस बी कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बी, टू साइन बी कॉज ए आ जाएगा, टू कॉज ए कॉस बी, टू कॉज ए कॉस बी, ऐड कर दो इन दोनों को, है ना, इन दोनों को ऐड कर दो, कॉज ए प्लस बी कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी प्लस कॉज ऑफ ए माइनस बी, और टू साइन ए साइन बी, है ना, टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दो, उल्टा करना है सब्ट्रैक्ट, बस ये ध्यान रखना है इस बार, दिस माइनस दिस करना है ना, तो तब आएगा, है ना, यानी कि कॉज ए माइनस बी, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी, है ना, ये आएगा। घबरा मत जाना। तुम्हें लगता है ट्रिग्नोमेट्री सिलेक्शन होगा, कई लोग पता है ट्रिग्नोमेट्री में हिम्मत हार जाते हैं, अरे यार मेरे को तो फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं, उनको बाद में पता चलता है कि अरे सिलेक्शन तो इंटीग्रेशन से होना था, मैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए रो रहा था, सिलेक्शन के लिए तो इंटीग्रेशन आना चाहिए, है, तो प्लीज ध्यान रखना, वेक्टर 3D आना चाहिए, मैट्रिक्स आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगा, ये देर सवेर याद हो जाएंगे, समझे, आपके पास जो बिग रनवे, अच्छा रनवे आपके पास, अच्छा खासा मैदान जो है आपके पास है, एक साल का ठीक ठाक मैदान है, देर सवेर याद हो जाएंगे, तो ये जद्दोजहद इसकी नहीं है मेरे मालिक, जद्दोजहद इसकी नहीं है मेरे मालिक, जद्दोजहद है कि इंटीग्रेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, है ना, ओके, तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखना, वहां फॉर्मूले आएंगे, कम आएंगे, इतना ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा। हाँ भी, अब सी एंड डी फॉर्मूले, तो साइन सी प्लस साइन डी, है ना, साइन सी प्लस साइन डी, ये आता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये आता है टू साइन सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये आता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी प्लस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू आता है माइनस टू साइन सी माइनस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय साइन सी प्लस डी बाई टू। ये पूरा फॉर्मूला जो है इसको मैं बोलता हूँ प्रकृति में शक्ति का संतुलन, ठीक है, शक्ति का संतुलन, ठीक है, आप देखो यहाँ पर दो दो साइन ऐड किए तो एक साइन एक कॉज आएगा, दो साइन सब्ट्रैक्ट किए एक साइन एक कॉज आएगा, दो कॉज ऐड किए कॉस कॉज आएगा, तो दो कॉज अगर सब्ट्रैक्ट किए तो दोनों साइन आ जाएंगे, है ना, यानी कि इक्वल टर्म्स ऑफ साइन, साइन 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 साइन, चार साइन, कॉस 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 कॉस, चार कॉस, राइट साइड साइन और कॉस के टर्म्स बराबर हैं, है ना, और सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू हर जगह आया हुआ है, बस आपके याद करने पर डिपेंड करता है, साइन सी प्लस साइन डी तो यहाँ पर साइन सी प्लस डी बाई टू कर दो, साइन सी माइनस डी तो यहाँ पर सी माइनस डी बाई टू कर दो, है ना, या सिंपली डी की जगह माइनस डी भी कर सकते हो, इस संसार में डी की जगह माइनस डी कर दो, बस आ गया, है ना, इस संसार में डी की जगह माइनस डी कर दो, अगला वाला नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता ना, तो उससे नहीं आएगा ये, है ना, उससे नहीं आएगा ये, ओके, तो ऐसा मत कर देना, है ना। फोर्थ वाले को ये सब इसी की जड़ है, जड़ यहाँ से है। तो फोर्थ वाले के लिए जैसे ये वाला करना है आपका, इसका फोर्थ, हाँ वो यहाँ से आ जाएगा, है ना, इस वाले से आ जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल, तो आप इसमें आप देखो इसका जो राइट साइड है बेसिकली, इसका जो राइट साइड है वो इसका लेफ्ट साइड हो गया है, दैट्स इट, है ना, दिख गया आपको, है ना, हाँ बस ये दो साइन आ रहे हैं, यहाँ पर भी दो साइन आ रहे हैं, एक ही चीज है ना। हाँ भाई और फॉर्मूले लो, है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना, इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना,
कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो दो अलग अलग हो, है ना, कि कॉस का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये वाला दोनों सेम हो, है ना, दोनों सेम हो, ठीक है, ये वाला लगेगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर की बी की जगह आप कॉस स्क्वायर भी कर सकते हो, है ना, यानी कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दो 1 - cos स्क्वायर, है ना, 1 - cos स्क्वायर, है ना, माइनस 1 - cos स्क्वायर बी, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। सर करेल वाले स्टूडेंट को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तू हो गया पागल आदमी, है ना, शीट का डाउट है, ये डाउट है, फलाना है, ढिमकाना है, ये नहीं कि चुपचाप नोट करे। तेरे को यहाँ पर कोई डाउट है, इसके अलावा सब पूछ लिया तूने, जूम पर फोकस कर रहे हो, ये कर रहे हो, तेरे को इसमें डाउट है, इस फॉर्मूले में उसने पूछा ना अभी, मैंने बताया ना, बकवास कर रहा है फालतू में। यहां पर बोर्ड पे जो लिखा है उसमें डाउट पूछो, तुम्हें ये वहां इसमें ये हो रहा है, शीट है, वो है, अभी फिलहाल जो क्लास में चल रहा है उसमें कोई डाउट हो तो बताओ। वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, साफ सीधी बात है, क्यों झूठ बोलूं तुमसे, क्यों फालतू में झूठा दिलासा दो कि हाँ मिल जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन आज मैंने प्रॉमिस कर दिया, मुझे साल भर वो एक अलग ही वो एक बैच के बराबर का काम है, और वो भी ड्रॉपर बैच है। तुम्हारे साथ तो स्पीड में मतलब पॉसिबल ही नहीं है शीट सॉल्व करना, तुम आर यू किडिंग, मतलब किसी ने कर रखी है शीट सॉल्व, कोई एक टीचर जानते हो तुम जैसे पूरी की पूरी शीटें सॉल्व कर रखी है। मैं लास्ट ईयर पूरा जोर लगा दिया मैंने, तब कैलकुलस की शीट हुई, और कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंसीज और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, ये जब केवल एक बैच था मेरे पास, ठीक है, एक बैच था। इस साल मेरे पास 3 बैच है, 11th भी है, 12th भी है, रिपीटर भी है, हो ही नहीं सकता, जबरदस्ती की डिमांड फुलफिल कर रहे हो। जब एक बैच था तब मैं इतना कर पाया, इस साल बस ऐड हो जाएगा तो आपको फायदा हो जाएगा कि पिछले साल की शीटों का सॉल्यूशन वो आपको आज मिल जाएगा, है ना, तो कुछ का मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा किसी भी और चैप्टर का मैं आपको सॉल्यूशन दूं, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा। हाँ जी, अब हम 10 के फॉर्मूले पर आते हैं, ठीक है, 10 के फॉर्मूले पर। तो 10 के फॉर्मूले डिवाइड करके आ जाएंगे, है ना, 10a+b बराबर होता है आपका 10a प्लस 10b अपॉन 1 - 10a 10b, 1 - 10a 10b, है ना, और टेंजेंट ऑफ a - b बराबर होता है 10a - 10b डिवाइडेड बाय 1 + 10a 10b। इसमें एक फॉर्मूला जो काफी काम आता है वो है टेंजेंट ऑफ π/4 + थीटा, वो बराबर होता है 1 + 10 थीटा अपॉन 1 - 10 थीटा। ये ऊपर वाले का ही स्पेशल केस है ना, और एक टेंजेंट ऑफ 45 माइनस थीटा, ये बराबर आता है 1 - 10 थीटा अपॉन 1 + 10 थीटा। आप अगर ध्यान से देखें तो ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल। उसका कारण क्या है कि इन दोनों एंगल्स का जोड़ जो है, एडिशन, वो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो एक एंगल अगर अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, 1090 माइनस अल्फा, और 1090 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, 1090 माइनस अल्फा होगा कॉट अल्फा। इसी वजह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखो आप एक्सचेंज हो गए हैं ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो गए, है ना, रेसिप्रोकल है। हाँ जी, अब अपन कॉट के फॉर्मूले देखते हैं, कॉट a + b बराबर होता है कॉट कॉट बी कॉट ए -1 डिवाइडेड बाय कॉट बी कॉट बी प्लस कॉट ए ना, लिखने का तरीका देख लो, कॉट बी+कॉट ए लिखा है यहाँ पर, ऊपर 10a + 10b लिखा है, पहले ए फिर बी, यहाँ पर b+a, कॉट बी+a लिखा है, कॉट ऑफ ए माइनस बी आएगा कॉट बी कॉट ए +1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए।
हाँ जी, अपन क्वेश्चन करते हैं एक। साइन अल्फा एंगल दे रखा है अपने को, अल्फा एंगल का साइन दे रखा है 15/17, और कॉज ऑफ बीटा दे रखा है अपने को -5/13। अपने को बताना है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा। हाँ, आपका पटेल साहब, आपका मैसेज दिख रहा है, सबका मैसेज दिख रहा है। पटेल साहब मजाक मत करो फालतू में, ठीक है ना। देखो लेक्चर, तुम लोग को क्या लगता है टीचर मुंह उठा करके क्लास में आ जाते हैं क्या कि आया और फिर पढ़ाना स्टार्ट? भाई ये बहुत टाइम लगता है, ये सवाल मैं पहले से सॉल्व करके आता हूँ, है ना, इनको समझ के आता हूँ कि आज मैं ये बोलूंगा ऐसे करके, फिर आपको थोड़ा टाइम दूंगा सोचने का, है ना। अगर मैं लिखता रहूंगा फिर क्या होगा। हाँ जी, साइन अल्फा दे रखा है अपने को 15/17, कॉस बीटा दे रखा है -5/13। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अपन लिखते हैं ना। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये होता है। अब इसमें साइन तो अपने को दे ही रखा है, तो ये तो वैल्यू डायरेक्ट ही उठा लो, है ना। कॉस भी अपने को दे ही रखा है, तो डायरेक्ट वैल्यू उठा लो। लेकिन कॉस अल्फा कैसे आएगा, साइन अल्फा से, ना। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 आता है। साइन अल्फा कितना है, 15/17 का स्क्वायर। थोड़ा सा पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखना, ठीक है ना, नहीं तो याद हो जाएंगे। 15 8 17 का बनता है, 5 12 13 का बनता है ना। तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ रहा है आपका 8/17 का स्क्वायर। इससे आपको कॉस की दो वैल्यू मिल जाएंगी, 8/17 और -8/17। ठीक है, ये दो वैल्यू मिल जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कारण क्या है कि आपका कोई एंगल है साइन, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है ना, तो वो दो वजहों से आ सकता है। या तो अल्फा आपका रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, या फिर अल्फा आपका रहा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। और उस समय पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव आ जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट का तो कॉस नेगेटिव होता है ना भाई, तो इसीलिए माइनस आ रहा है। तो इसी वजह से दो पॉसिबल वैल्यू है कॉस की, वो है +/8/17 साइन बीटा। अब कॉस बीटा नेगेटिव है, तो कॉस बीटा अगर नेगेटिव है, कॉस बीटा अगर नेगेटिव है तो उसका कारण क्या होगा, सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट रहा होगा। और आप लगाओगे कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो 5 12 13 साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा आपका 12/13 का स्क्वायर। यानी कि दो वैल्यूज आएंगी, है ना, साइन बीटा की दो वैल्यूज आएंगी, +/12/13। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा +/12/13, ये आ रहा है, +/12/13 ये वैल्यू आ रहा है ना। कारण क्या है कि आपका जो बीटा है अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का हुआ तो साइन का वैल्यू फिर पॉजिटिव आएगा। अगर बीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, ठीक है, तो तब आपका साइन बीटा कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। दो पॉसिबल केसेस हैं बीटा के लिए, दो पॉसिबल। लेकिन मेरे भाई क्या चक्कर है कि आपका प्लस प्लस और माइनस माइनस सेम होता है, आपका माइनस प्लस और प्लस माइनस क्या होता है, सेम होता है। तो इस वजह से चक्कर नहीं पड़ेगा। ये कितना जाएगा, -75 डिवाइडेड बाय, भाई कितना जाएगा, 221 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी नीचे 221 आ रहा है, और 12 8 96 प्लस माइनस। तो आंसर आपका -75 +/-96 कर लेना अब, है ना, 221 ये आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, देर आर टू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ओके। फॉर्मूले थोड़ा सा धीरे धीरे करके आप याद करने की कोशिश करना, ठीक है, ओके, ठीक है।
धीरे धीरे है ना, बहुत जल्दी मत बचाना। हो जाएंगे यार। लॉग में तो कितने फॉर्मूले, तीन चार, एक तो फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी और बेस चेंज थ्योरम, और क्या था, वो फॉर्मूला ही नहीं था। ए की पावर बी इज इक्वल टू ए की पावर सी था बस। क्या एक्स क्या, क्या कह रहे हो, सुना ही नहीं दिया। साइन ऑफ 8 थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या बन रहा है ये, भाई आराम से फॉर्मूले देख लेना, है ना। यहाँ पर क्या है, दो साइन और एक कॉस मल्टीप्लाइड है, मतलब, है ना। तो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, ये वाले फॉर्मूले, है ना। तो इन फॉर्मूलेज में हर जगह यहाँ पर देख रहे हो टू आ रहा है, हर जगह यहाँ पर टू आ रहा है। तो वैसा क्रिएट करने के लिए अपन ने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों जगह टू टू कर दिया ना, यानी कि 2 sin 8 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 sin 6 थीटा कॉस 3 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 cos 2 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 sin 3 थीटा और sin 4 थीटा, ना ऐसा कर दिया। अब 2 sin a cos b लगा लो आप, 2 sin a cos b कितना होता है, तो 2 sin a cos b होता है sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दिस माइनस दिस, है ना। तो 8 - 1 कितना जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 sin a cos b। यहाँ पर भी 2 sin a cos b है, तो कितना जाएगा, साइन ए प्लस बी, यानी कि 9 थीटा प्लस साइन ए माइनस बी, है ना, वो आएगा 3 थीटा। 2 cos a cos b कितना हो जाएगा, cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना, cos a प्लस बी cos a माइनस बी। 2 sin a sin b कितना आ जाएगा, 2 sin a sin b cos a माइनस बी दिस माइनस दिस, तो माइनस थीटा आएगा, cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 sin a sin b होता है cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी, देखो कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा सेम है ना, तो ये कट जाएगा। साइन 9 थीटा कट रहा है ना। तो बराबर आया साइन ऑफ 7 थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। अब साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, है ना, साइन सी माइनस साइन डी आएगा 2 sin c - d/2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और cos c प्लस डी बाई 2 और कॉस c - d/2, तो 3 थीटा माइनस 7 थीटा आपका -4 थीटा/2 -2 थीटा आएगा। मतलब -2 थीटा और cos 2 थीटा सेम आएंगे, है ना। 2 कट रहा है, cos 5 थीटा कट रहा है ना। ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 2 थीटा। ठीक है, tan 2 थीटा, अगर थीटा उसने दे दिया 75 है या 15 है ना, तो वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, 15 या 75 दे दिया, ये थीटा है। तो टेन, अगर थीटा 75 है, टेन 150 डिग्री कितना आएगा बताओ, या टेन 30। टेन 30 तो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, 1/√3 या -1/√3 आ जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, कॉज ऑफ
अल्फा प्लस बीटा, ये रखा है 4/5 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये रखा है अपने को 5/13। अल्फा और बीटा दोनों एंगल बिलोंग करते हैं 0 से लेकर के 45 के बीच में। अपने को टेन टू अल्फा बताना है, टेन टू अल्फा का वैल्यू क्या है। -1 आंसर आ रहा है। -1 तो तब आएगा जब मैं ये 66.5 67.5 बोलूंगा, है उसका डबल आएगा 135, उसका आएगा 10 -1। और मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। कार्तिक बेटे किसको कॉल कर दिया, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। तो टू अल्फा है ना, टू अल्फा क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा है ना, ये आपको थोड़ा सोचना था, है ना। और दो एंगल्स का टेंजेंट है ना, दो एंगल्स का टेंजेंट, उसका फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट ऑफ फर्स्ट एंगल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट ऑफ सेकेंड एंगल अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय, है ना, 1 - T1 T2 कर देता हूँ, है ना, यही तो है। क्या मैं टेन अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ क्या, एक बार सोचता हूँ मैं, है ना। ठीक है सोचता हूँ मैं। भाई दो एंगल है, दो एंगल है, दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव है और दोनों 45 से कम है। तो 0 + 0 कितना आ जाएगा, 0, 45 + 45 कितना आ जाएगा, 90। और मुझे कॉस पता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में मुझे कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में मुझे कोई डाउट नहीं है कि सारे ही साइन कॉस टेन पॉजिटिव आएंगे। तो मैं ट्राइंगल ट्राइंगल खेल सकता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एंगल ले सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा। कॉस का वैल्यू है 4/5, है ना, पाइथागोरस थ्योरम 3 आ गया। मुझे कोई डाउट नहीं है टेन थीटा इस एंगल का कितना जाएगा, 3/4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा देखते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा का जो रेंज हो सकता है, अगर दोनों एंगल 0 से 45 के बीच में है, 0 से 45 के बीच में है, तो क्या हो सकता है। तो 0 - 45 कितना आएगा, -45, 45 - 0 कितना आएगा, 45। यानी कि अल्फा माइनस बीटा एंगल नेगेटिव भी हो सकता है और एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, पर साइन उसका दे रखा है पॉजिटिव, विच मीन्स कि जरूर अल्फा माइनस बीटा एक पॉजिटिव एंगल ही है। अल्फा माइनस बीटा एंगल 0 से 45 है ना, तभी उसका साइन जो है ऐसा आ रहा है ना, तभी उसका साइन ऐसा आ रहा है। विच मीन्स कि इसके अंदर भी मैं ट्राइंगल ट्राइंगल खेल सकता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के फंडे लगा सकता हूँ। अल्फा माइनस बीटा 5, 13 और 12 आ जाएगा। और अब मैं टेन अल्फा माइनस बीटा 5/12 कर सकता हूँ, कर देता हूँ। तो 3/4 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाय 1 - 3/4 इंटू 5/12, है ना, ये मैंने कर दिया। तो 12 3 36, 36 + 20 कितना आ जाएगा, 56। 48 माइनस 15, 48 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। यही आ रहा है, चेक करना जरा। तो ईशांत का आंसर सही है, हाँ आ गया। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अपन को पहले चेक करना होता है ना, ये सब फंडे ना, कि हाँ वही अपने बचपन वाले राइट एंगल ट्राइंगल 10th क्लास। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते तो आप ट्राइंगल खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, टेन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और बेसिक आप अपना परपेंडिकुलर बेस हिपोपोटामस वो सब आप खेल सकते हो, ठीक है।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन है। एक्स माइनस वाई दे रखा है अपने को 45 डिग्री, कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, कॉट एक्स प्लस कॉट वाई अपने को दे रखा है 2। आपको बताना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा। एक्स प्लस वाई की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या हो सकती है। किसी का आंसर बेटा, अनमोल बेटा आपका आंसर जो है ना थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन ना। कुछ आप छोटी मोटी त्रुटि कर रहे हो, आप एक बार देख लो। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं, सवाल को करते हैं। बबम बबम बम बबम। तो एक्स और वाई दो इक्वेशन, दो वेरिएबल दे रखे हैं बेसिकली, है ना। तो वाई एक्स को लिख लो वाई प्लस 45, है ना, तो कॉट ऑफ कितना आ रहा है वाई प्लस 45 प्लस कॉट वाई, है ना, ये वाई एलिमिनेट हो गया। देखो यहाँ से क्या आता है, तो कॉट को लिख सकते हैं 1/10, है ना, 1/10 करके लिख सकते हैं। टेंजेंट ऑफ 45 प्लस वाई, है ना, टेंजेंट ऑफ 45 प्लस वाई और 1/10 वाई, ये आ रहा है ना 1/10 वाई। तो 10 45 प्लस थीटा कितना आएगा, 1 + 10 y/1 - 10 y, है ना। ये फॉर्मूला होता है 1 + 10 y 1 - 10 y, और ये 1/10 y, है ना, इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसा आ रहा है। एलसीएम लिया अपन ने, कितना आ जाएगा, 10y को अगर m बोल दें ना तो 1 - m/(1 + m) +1/m, है ना, ये अपना 2 आ रहा है। कितना आ जाएगा, m - m² + 1 + m होल डिवाइडेड बाय m × 1 + m। ये आपका 2 आ रहा है ना, क्वाड्रेटिक बन रहा है ना। तो 2m - m² + 1 इज इक्वल टू 2m², है ना, +2m आ रहा है। हम्म, अच्छा 2m से 2m कट गया, ये बढ़िया हुआ। तो 3m² आपका 1 आ रहा है ना। तो m का वैल्यू आ रहा है आपका 1/√3, एक -1/√3 भी आ रहा है। ठीक है, -1/√3। m क्या था, 10y था ना, 10y। हाँ जी, 10y की वैल्यू आ रही है, दो पॉसिबल वैल्यू है ना, 1/√3 -1/√3। तो 10y अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका एक आंसर आएगा, ये जैसे 30 डिग्री है ना, ये वाला जाएगा 30, और एक आ जाएगा 180 + 30, और फिर झूलता रहेगा, है ना, झूलता रहेगा यहीं पर 30, 180 + 30, फिर 360 + 30, ये यहीं पर रहेगा। और एक आपका नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वाला आ रहा है। नेगेटिव वाला मतलब कि ये आ जाएगा, है ना, यानी कि 150 आ जाएगा, है ना। 10 180 माइनस थीटा, थीटा क्या है 30, तो 10 180 - 30, और ये आ जाएगा 180 + 150, यहाँ पर झूलता रहेगा। और एंगल नेगेटिव भी आ सकते हैं, एंगल नेगेटिव भी आ सकते हैं, पर उसने बोला है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ। स्मॉलेस्ट तो माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू तो फिर माइनस इनफाइनाइट चली जाएगी ना, ये भी माइनस इनफाइनाइट और एक्स भी उसके आसपास आ जाएगा।
स्मॉलेस्ट पॉसिबल है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, पॉसिबल नहीं, पॉजिटिव कर लो इसको, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो y का अगर मान लो मैं सबसे छोटा पॉजिटिव लूँ तो कहाँ से आएगा, है ना, ये 30 आ जाएगा, और क्या, ये आ जाएगा आपका 5/6, है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, 5/6 आ गया। और x और y तो कनेक्टेड है, ये कनेक्शन तो रहेगा, तो अगर y आपने 30 लिया है तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 5/6 प्लस 5/4, है ना, यानी कि 5/6 आ जाएगा, 5/6। ठीक है, मैं जुगाड़ करता हूँ श्रेयांश बेटा, नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है, आप तब तक आप जो ट्रिग्नोमेट्री में हो रहा है ना, उसको देखो। लॉग लॉग का तो क्लियर है ना, लॉग का क्लियर है, बेसिक मैथमेटिक्स का मैं करता हूँ आपके साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन है कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉज ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस कॉज ऑफ गामा माइनस अल्फा, ये दे रखा है -3/2, देन प्रूव दैट कॉज अल्फा प्लस कॉज बीटा प्लस कॉज गामा, है ना, ये जीरो है, एंड ये भी प्रूव करना है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ये भी जीरो है, दोनों जीरो हैं, ये भी जीरो वो भी जीरो। फाइव 5/6, पाई लिखने का तरीका आपका बड़ा निराला है, रंगीन है। क्या तरीका निकाला है पाई को लिखने का, कमेंट सेक्शन में, गजब। अनमोल बाबू, क्रिएटिव हो आप, हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो अपने को दे रखा है कॉस ए माइनस बी, है ना, कॉस ए माइनस बी का कुछ फॉर्मूला होता है ना, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, है ना, ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर आपका कॉस बीटा माइनस गामा का भी फॉर्मूला होता है, कॉस बीटा कॉस गामा और प्लस साइन बीटा साइन गामा, ठीक है, ये भी आता है। कॉस गामा माइनस अल्फा होता है कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा, ये आपका फॉर्मूला होता है। और इन तीनों का जोड़ अपने को दे रखा है -3/2, ठीक है। और पूछा क्या है, एक बार ये भी देख लो, पूछा क्या है कि आपका कॉस प्लस कॉस तीन रियल नंबर का सम जीरो, और नीचे ये भी तीन रियल नंबर का सम जीरो। अच्छा, मान लो मैंने टू इधर उचकाया है ना, मान लो मैंने टू इधर मल्टीप्लाई कर दिया, टू इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आएगा, टू कॉज ए कॉस बी, टू कॉस बी मतलब टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, टू कॉस बीटा कॉस गामा, टू कॉस गामा कॉस अल्फा। एक बार देखो आप इसको, थोड़ा सोचो एक बार, है ना, क्या आया, 2c1c2, 2c2c3, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स c3c1, ठीक है, ये आया, और प्लस आया 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा, 2 टाइम्स साइन बीटा साइन गामा, 2 टाइम्स साइन गामा साइन अल्फा इज इक्वल टू -3। भाई साहब, ये तो लक्षण दिख रहे हैं, ये 2ab 2bc 2ca, ये कहां पर आता है, 2ab 2bc 2ca कहां पर आता है,
2ab 2bc 2ca आता है आपका a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर में, है कि नहीं? ये लिखा है a प्लस बी प्लस सी, है ना, और ये लिखा है 2ab 2bc 2ca। तो जब इसका स्क्वायर करोगे, जब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का स्क्वायर करोगे तो उसमें आएंगे ये सब टर्म, है कि नहीं? सिमिलरली ये लिखा है a प्लस बी प्लस सी और ये लिखा है 2ab 2bc 2ca। समझ में आ रही बात? ये क्या लिखा है? a प्लस बी प्लस सी और ये उसके स्क्वायर में आने वाले टर्म है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर में तो और भी चीजें आती है ना भाई। मान लो a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, उसका स्क्वायर किया आपने, तो उसमें बादशाह ये भी तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपका ये तो सॉर्टेड है, ये वाला पार्ट 2ab 2bc 2ca, ठीक है, ये तो आपका सॉर्टेड है, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है, डन है डन है। लेकिन भाई ये कहाँ से लाए? यानी कि इनका स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी तो आएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर भी आएगा। तो अपन ऐसा ना करें कि जो -3 है इसको इधर ले आते हैं, +3 हो जाएगा। और 3 को क्या लिखा? कॉस अल्फा का स्क्वायर साइन अल्फा का स्क्वायर, और 3 है ना, तो कॉस बीटा का स्क्वायर साइन बीटा का स्क्वायर, है ना, 1 1 1। और कॉस गामा का स्क्वायर साइन गामा का स्क्वायर, है ना, 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और बाद बाकी जो आपका आ रहा है ट्वाइस C1 C2, ठीक है, प्लस ट्वाइस S1 S2, ठीक है, ये सब जो आ रहा है ये ऐसे लिख लो इसको, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे अपन ने लिख लिया। क्लास इरेगुलर हो रही है, कहाँ हो रही है? नानी जी बोल रही है क्लास इरेगुलर हो रही है। आप ज्यादा मुझे देखना चाहते हैं लगता है, ज्यादा बार मैं आऊं आपसे, आप देखें मुझे, ऐसा चाहते हैं कि आप नानी जी? मेरे रिप्लाई तो दे दिया, अब आपने बताना है। तो बताया तो था फ्रीक्वेंसी वो बढ़ा लेंगे मिड में के आसपास, कुछ मैनेजमेंट का कुछ रीलॉन्च वीलॉन्च का चल रहा है, देख लेंगे। तो अब देखिए क्या हो गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, सब सारे के सारे जो पात्र हैं यहाँ पर हमें मिल गए, है ना, a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? C1 + C2 + C3 का स्क्वायर, है कि नहीं, और बिल्कुल डिट्टो 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 दिस 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 एंड दिस, ये आपका साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जीरो आ गया। अब दो नंबरों का स्क्वायर, लाजमी सी बात है कि दोनों जीरो या उससे बड़े होंगे, दोनों को एक साथ जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि हमें दे रखा है कि इन दोनों का सम कितना है? जीरो है, विच मीन्स कि ये चीज जीरो है, और उसी के साथ साथ इसको भी जीरो होना पड़ेगा, ठीक है, ओके, ठीक है जी, ओके ना, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। हाँ, हाँ, कुछ पूछना है? हाँ बताओ। सिलेक्टेड प्रॉब्लम क्यों? मतलब सारी प्रॉब्लम जो आपको आ रही है उनका कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार लॉग का डिसाइड कर ले, बेसिक मैथमेटिक्स का करना है या क्या करें बताओ। ठीक है,
फिर हाँ लॉक का कर लेते हैं, बिल्कुल लॉक का आप 3 दिन 3-4 दिन ले लो आप आराम से, है ना। जितना आप कर पा रहे हो उतना करके आप बता देना जो जो डाउट है। आपको ध्यान रखना है कि एक पॉइंट के बाद फिर लॉक की शीट नहीं देखनी है। लॉक के 15 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है, टिक करके दे दूंगा। तो 15 क्वेश्चन जो है वही आपको फिर करने हैं, ठीक है। लॉग इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, 10-15 क्वेश्चन लिए बस वही रिवाइज करना है, उसके बियॉन्ड नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्री फिर भी बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, पर लॉग के तो 10 क्वेश्चन के बियॉन्ड में बोलता ही नहीं, ठीक है। तो लॉग 3-4 दिन आप बता दो, वेडनेसडे को कर ले, आपका मंडे ऑल्टरनेट है ना, वेडनेसडे को डिस्कशन कर लेते हैं लॉग का, ठीक है। याद दिला देना क्लास स्टार्ट होते ही, ठीक है। डन, बाय। अरे तुम गजब आदमी हो।